जय जिनेन्द्र बच्चों, आज का टॉपिक है भोजन विवेक। भोजन करने के सही और गलत तरीके के बारे में जानेंगे और आजकल ये तरीके क्यों गलत है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भोजन करने की सही विधि क्या है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आजकल लोग टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पूरा ध्यान है वो टीवी और मोबाइल में होता है। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितने समय तक खाते रहते हैं, इसका हमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या तो 1 घंटा आधा घंटा भी बैठे रहते हैं। इससे हमारी भूख पर असर होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारी हेल्थ है वो खराब होती है। तो इससे हम सही कैसे करेंगे? हम जब भी खाना खाए ना तो हमें मौन रहकर शांत चित्त से ही भोजन करना चाहिए। इससे हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो पूरा खाने पर होता है और जो भी खा रहे हैं ना उसका स्मेल और टेस्ट एंजॉय करके खाना खाया तो इससे हमारी बॉडी भी वो खाने को एक्सेप्ट करती है। बहुत लोगों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, खासकर आप बच्चे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चीज़ बहुत खाते हैं, पर इन सभी में कंदमूल, ब्रेड, बटर, चीज़ ये सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको पता है बच्चों, ये सब अभक्ष्य है। हमें इन सभी का त्याग करना चाहिए क्योंकि इसके खाने से अपने मन के भाव बिगड़ते हैं और हमें पाप लगता है। आप सभी बच्चों का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। ज्यादातर टाइम स्कूल, ट्यूशन्स में चला जाता है। ऊपर से आप लोग जंक फूड भी खाते हो। इससे क्या होता है, आप लेजी बनते हो और फैटी भी बनते हो। अगर आपको स्ट्रांग बनना है, फ्लेक्सी बनना है और क्विक रहना है तो क्या करना चाहिए मालूम है? आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। क्या होता है सात्विक भोजन? तो ये प्योर खाना होता है और इससे आपका ब्रेन है वो शार्प बनता है और आपके थिंकिंग में पॉजिटिविटी आती है। ठीक है बच्चों, आप स्कूल में टिफिन शेयर करते हो कि नहीं? हाँ, करते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, आपके फ्रेंड के टिफिन में अंडे से बनी हुई चीजें हैं क्या कंदमूल की चीजें हैं, नहीं तो वेज है या नहीं नॉन वेज है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और इसका आप ध्यान नहीं रखोगे तो कंदमूल सेवन का पाप आपको लग सकता है। बच्चों, हार्ट डिसीज, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी ये सारी बीमारियां कैसे होती है मालूम है आपको? इसका कारण है रात्रि भोजन, यानी कि रात में खाना। हम रात में खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं। इससे क्या होता है, खाया हुआ खाना आधा ही पचता है और आधा ही पेट में रहता है। इससे हमारा डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और हमें ये सारी बीमारियां होती है। तो आजकल की रिसर्च में ऐसे पाया गया है कि रात्रि भोजन से हमारे स्लीप साइकिल पर इसका असर होता है। हमें डीप स्लीप नहीं मिलती और हमारी तबीयत बिगड़ती है। तो इसके लिए हमें रात्रि भोजन का त्याग करना है और सूर्यास्त के पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। खाते खाते भी कर्मबंध होते हैं, ये बात पता है आपको बच्चों? वो कैसे? तो जिन चीजों पर अक्षर लिखे हो, वैसे बिस्किट्स, टॉफीज, कैडबरीज जैसी वस्तु खाने से और चित्रों के आकार की बनी हुई चीजें जैसे कि जेलीज वगैरह ये खाने से ज्ञानावरणीय कर्मबंध होता है। झूठे मुंह से बात करना, फिर खाते खाते बुक पढ़ना, न्यूज पढ़ना, इससे भी ज्ञानावरणीय कर्मबंध होता है। हमें भोजन खड़े खड़े, चलते चलते, सोते सोते नहीं करना है। तो कैसे करना है? तो हमें भोजन जमीन पर बैठकर ही करना है। जमीन पर बैठने से हमारे शरीर का पोस्चर जो है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही सही है और इससे हमारी एड़ियां और एंकल्स मजबूत होते हैं।
और उसके साथ ही अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर का वजन कम रहने में भी ये आपकी सहायता करता है। इसीलिए जमीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए। भोजन करने के पूर्व हमें साधु साध्वियों को सुपात्र दान देना है। साधु साध्वी अवेलेबल नहीं है तो साधर्मिक को खाना खिलाना है। साधर्मिक भी नहीं है तो जो नीडी लोग हैं उनको खाना देना चाहिए। और गाय कुत्ते इनको भी रोटी देकर खाना खाना चाहिए। अब हम जानेंगे भोजन करने की सही विधि। पहले तो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, मम्मी को हेल्प करनी चाहिए। भोजन की सभी सामग्री हमें इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे कि थाली, कटोरी, ग्लास, पानी, आसन, ये सब चीज़ें एक जगह पर रखनी है। आसन बिछाकर रखना है। फिर अपने हाथ हैंड वॉश से धोकर आने हैं। उसके बाद हम खाना खाने बैठेंगे और फिर आंखें बंद कर प्रभु का ध्यान करेंगे। 3 नवकार का जाप करेंगे। फिर बाद में थाली में परोसा जाएगा। जितना भी हमें चाहिए उतना ही खाना हमें थाली में लेना है। खाते खाते अन्न का एक भी दाना जमीन पर ना गिरे, इसका हमें ध्यान रखना है। और गिर भी जाए तो वो हमें ले लेना चाहिए। थाली में बिल्कुल भी हमें झूठा नहीं छोड़ना है। फिर खाना होने के बाद में खाने की थाली को पानी से धोकर वो पानी पी लेना चाहिए। फिर रुमाल से वो थाली पोंछकर स्वच्छ करके रखनी है। इससे हमें एक एम्बिल जितना लाभ मिलता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम क्या बनेंगे? शक्तिमान, बुद्धिमान और हेल्दी। जिनाज्ञा विरुद्ध कोई भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम बच्चों, मैं श्री ज्ञान संस्कार वाटिका चिंचवड़ गांव पाठ्यक्रम 2 की टीचर सपना शाह आपको भोजन विवेक विषय पर एक टास्क बताऊंगी। चलो तो क्या टास्क है हम देखेंगे। ये टास्क में 4 एक्टिविटीज दी गई है। सुपात्र दान, साधर्मिक भक्ति, गाय और कुत्ते को रोटी। इसमें से कोई भी एक, मौन पूर्वक भोजन, रात्रि भोजन का त्याग, झूठा न छोड़ना। ये 4 एक्टिविटीज है। आपको हफ्ते के 7 दिन ये करना है और ये कार्ड को आपको भरना है। फिर ये कार्ड जब भरे आप मुझे आपकी फोटो इसके साथ भेज दें।